है तो मैं खुद उसे खुला दिलवाऊंगी। इस जुमे को रुखसती है तुम्हारी। आपको भी नहीं लेनी चाहिए ना? तो अगर मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, ये टेंशन खत्म करने के लिए ना तो मैंने तो नहीं रोका हुआ था ना। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही था ना। तुम्हारे हाथ तो नहीं पकड़े हुए थे, खा लेते। इसलिए मेरे सामने ये कोशिश मत किया करो प्लीज। इतने अच्छे तुम हो नहीं। जितना तुम फर्ज कर बैठी हो अपने दिल में, इतना बुरा भी नहीं है। हाँ तो हो जाए खराब। अम्मी आपकी यही बातें ना एक बार फिर से घर खराब करेंगी उसका। अगर मेरी बेटी नाखुश बीजान ना। आरफा बेगम रिमला की रुखसती करवाने वाली होगी और रिमला इस बात से लाइल्म होगी। जैसे ही आरफा बेगम ये बम उसके सर पर फोड़ेगी तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। वो तो शामी को अपने सर से टालने के चक्कर में थी और ऑन को हासिल करने की भी कोशिशें जारी रखे हुए थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी फूफी निहायत ही चालाकी के साथ उसके बाप से उसकी रुखसती के बारे में भी इजाज़त ले लेगी। इधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि शमसा बेगम जो यही चाहती होगी कि आयला की किसी न किसी तरह ऑन से भी अलहदगी हो जाए, जब वो अपनी यही जुबान बोल रही होगी कि अगर मेरी बेटी नाखुश है तो मैं उससे खुला भी दिलवाने के लिए तैयार हूँ। बीजान उसकी ये बातें सुन रही होगी और बीजान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाने वाली होगी। अपनी बददिमाग माँ शमसा की तरह आयला भी एक निहायत ही बददिमाग किस्म की औरत होती है। जब ऑन उसे अपनी भूख प्यास के बारे में बताएगा कि मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए घर ढूंढता रहा और कुछ भी नहीं खाया पिया, तो आयला इन तमाम बातों को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रही होगी और वो ऑन से यही कहेगी कि मैं तुम्हारे हाथ तो पकड़ के नहीं बैठी हुई थी, अगर तुम खा लेते तो मैं कौन सा तुम्हें देख रही थी।